दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान के भाग 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम से। ये आपका रिवीजिंग वीडियो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक चैप्टर में आपको विज्ञान में साइंस में कितना जो है क्वेश्चन सही आ रहा है। तो इस सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना आंसर जो है सही आ रहा है और आपका तैयारी कितना अच्छा पर है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 विज्ञान में भौतिकी विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो पहला पार्ट प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट से लिया गया है। यह पहला भाग वीडियो है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड होगा, तो आप प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखिए और देख लीजिए, इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से पाठ नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से लिया गया है। और पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए को देखिए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी को देखिए टेढ़ी रेखा में और ऑप्शन सी को देखिए किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रकाश के किरण गमन जो करती है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा बिल्कुल सही है। प्रकाश की किरण हमेशा जो है गमन करती है, वह सीधी रेखा पर गमन करती है। तो जानते हैं हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन ये भी भौतिक विज्ञान से लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए को देखिए निर्वात में, ऑप्शन बी को देखिए जल में, ऑप्शन सी को देखिए वायु में और ऑप्शन डी को देखिए कांच में। तो दो का हम सही आंसर जानते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कांच में बिल्कुल सही है। यानी दो का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कांच जो है बिल्कुल सही है। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए को देखिए समतल दर्पण, ऑप्शन बी को देखिए उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मोटर गाड़ी के सामने जो है लगा होता है, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उत्तल दर्पण जो है बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए को देखिए समतल दर्पण, ऑप्शन बी को देखिए उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी को देखिए अवतल दर्पण और ऑप्शन डी को देखिए उत्तल लेंस। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मोटर कार के हेडलाइट में जो लगा होता है वह अवतल दर्पण लगा होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अवतल दर्पण मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग में आता है। तो चलिए 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है।
जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए को देखिए वास्तविक, ऑप्शन बी को देखिए काल्पनिक, ऑप्शन सी को देखिए दोनों और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए को देखिए डायप्टर, ऑप्शन बी को देखिए लूमेन, ऑप्शन सी को देखिए लैक्स और ऑप्शन डी को देखिए एग्रेस्टम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायप्टर होता है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन भी भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश के किरण का पथ, जो प्रकाश का किरण जब अपने रास्ते पे चलता है तो उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए किरण आरेख, ऑप्शन बी को देखिए फोकस, ऑप्शन सी को देखिए किरणपुंज। तो 7 का हम सही आंसर जानते हैं। 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि किरण आरेख जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन ए को देखिए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी को देखिए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी को देखिए 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी को देखिए 50 सेंटीमीटर। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर हमेशा जो होगा 50 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। ये भी आपके भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है ऑप्शन ए में +5 डायप्टर, ऑप्शन बी को देखिए -5 डायप्टर, ऑप्शन सी को देखिए -2 डायप्टर और ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी कहता है कि +2 डायप्टर। तो जानते हैं हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का हमारा सही आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि +2 डायप्टर जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन भी भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी को देखिए किरण पुंज, ऑप्शन सी को देखिए प्रदीप्त और ऑप्शन डी को देखिए प्रकीर्ण। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रकाश के किरण के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। और इस समय आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एक्टिव क्वेश्चन का, जो आपके भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ये चैप्टर बाय चैप्टर
सीरीज रिलीज कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं सही आंसर। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि 11 का हमारा सही आंसर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ उस पहले 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा जो है ऋणात्मक होती है, यानी कि 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये भी आपके भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं सही आंसर। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी को देखिए द्वि अवतल लेंस, ऑप्शन सी को देखिए अपसारी लेंस और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं कि हमारा 14 का जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो 14 का हमारा सही आंसर होगा अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो 15 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयोग में हम नहीं ला सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल या अवतल। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, उत्तल। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए को देखिए समतल, ऑप्शन बी को देखिए अवतल, ऑप्शन सी को देखिए उत्तल और ऑप्शन डी को देखिए कोई नहीं। तो 17 का हम सही आंसर जानते हैं। 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवतल किसी दर्पण से बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। 18 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आप अपने चैप्टर भौतिक विज्ञान के प्रथम चैप्टर
प्रकाश के परावर्तन के नियम को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तक के 2 नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। ऑप्शन ए को देखिए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी को देखिए अवलंब के निकट और ऑप्शन सी को देखिए अभिलंब के समांतर। तो जानते हैं 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। तो 20 का हमारा जो है सही आंसर उत्तल लेंस जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बगैर देर किए हुए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए को देखिए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी को देखिए उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी को उत्तल लेंस और ऑप्शन डी को प्रिज्म। तो 21 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर। तो 22 का हम सही आंसर जानते हैं। 22 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए आपतन कोण, ऑप्शन बी को देखिए परावर्तन कोण, ऑप्शन सी को देखिए निर्गत कोण। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि परावर्तन कोण। 24 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो 24 का हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तल लेंस। चलिए बगैर देर किए हुए 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पता होगा उत्तल लेंस गलत है और बाईफोकल भी गलत है, यानी अवतल दर्पण यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से हमेशा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सीधा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3,
और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो लेंस की में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है हमेशा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल लेंस, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर आपको जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अवतल जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण बिल्कुल सही है। तो ये था प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट चैप्टर भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयारी जो है अच्छा से हो रखा है और आपको कितना नंबर आया है। तो ये भाग एक वीडियो था जो वर्ग 10 विज्ञान का था, जिसमें आज हम बात कर रहे थे भौतिक विज्ञान का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।